हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। ये जो वीडियो है ये मैं बहुत हाई लेवल इम्पल्स पे बना रही हूँ और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। एवरीवन नो, जिन्होंने मेरी टैरो की वीडियो देखी लॉन्ग टाइम बाद मैंने डाली थी और संग में ये मैंने दिखाया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो जो वीडियो थी वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने शूट की थी इम्पल्स आने पे। और अभी जब मैं कहीं जा रही थी तो एकदम मुझे इम्पल्स आया, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकी क्योंकि वो इम्पल्स पूजा करते में था। और मैं अपने सीक्रेट रिवील बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। रीज़न है कुछ एक यस चलो मैं काम की चीज़ आपको बताती हूँ। बता इसलिए रही हूँ, एक भी इंसान की लाइफ में नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्शन बंद हो सके, मैं अपना सीक्रेट रिवील कर रही हूँ। वो ये कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ अट्रैक्ट की है, नेगेटिविटी कभी अट्रैक्ट नहीं की। ये जो एक्सीडेंट था ये एक माइनर एक्सीडेंट होके रुक गया, जबकि कहीं ना कहीं मुझे पहले से पता था कि बहुत भीषण चीज़ हो सकती थी और जो आपकी सोच से परे थी। और मेरे को उसको बोलना नहीं है क्योंकि मैं नेगेटिव वर्ड नहीं बोलती। जो मेरे संग के लोग हैं दे नो वेरी वेल कि मैं बहुत वर्ड कॉन्शियस हूँ और मैं मेरे को पता नहीं था पहले जो चीज़ मैं कर रही हूँ पिछले 23 साल 23 ईयर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि मैं बहुत अनमेच्योर थी दैट टाइम, बट हाँ 2.5 ईयर से मैंने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है। और जो आपके जोसेफ मर्फी हैं, सबसे पहले मैं उनसे इंटरेक्ट हुआ मेरा। एंड आपके दीपक चोपड़ा जी वो आए। मतलब एक होता है ना कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं चीज़ें आती हैं आपके पास, आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको आती हैं चीज़ें। तो वो आए और मेरे को, मैं कोई किसी को क्रेज़ी फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि आई एम ए टैरो कार्ड रीडर और मुझे ऐसी चीज़ें जानकारी में आई टैरो कार्ड के माध्यम से। टैरो कार्ड यूनिवर्स वॉइस है, तो उसके माध्यम से मुझे ऐसी चीज़ें आई। और टैरो कार्ड को भी मैंने नहीं चुना, टैरो कार्ड ने मुझे चुना। मैं बताऊँगी अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीरीज़ में आपको। बट हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी आई, अब्राहम हिक्स भी, ये 3 पर्सन ऐसे हैं जिनकी कुछ चीज़ें ऐसी आई और मुझे ऐसा पता चला कि हमारा जो शरीर है वो एक ऊर्जा का स्रोत है, नथिंग एल्स। और इसको मैंने क्रॉस चेक किया टैरो कार्ड से भी, तो इट्स ट्रू। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी वीडियो देखेंगे टैरो कार्ड की, तो यस, आपका जो शरीर है वो ऊर्जा का स्रोत है। ये जो शरीर दिख रहा है ये शरीर है ही नहीं। ऐसे साइंटिफिक मशीनें भी मौजूद हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपका शरीर नहीं है। और मैंने जब मॉर्निंग में वीडियो बनाई, मेरा कल से हाथ नहीं उठ पा रहा था, पर आज सुबह मैंने मॉर्निंग में जब वीडियो बनाई और मैंने यूनिवर्स ऊर्जा को कॉल किया, वो ऊर्जा मेरे शरीर में आई, मैंने रीडिंग करी। उसके बाद मेरे को, क्योंकि वो ऊर्जा रहती है मेरे शरीर में 10-15 मिनट, कोई भी किसी को भी मैं कॉल करती हूँ, कॉल मतलब रीडिंग देती हूँ, तो यूनिवर्स ऊर्जा आती है, तो मेरे चक्रास ऑलरेडी बैलेंस में आ जाते हैं उस समय के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्स ऊर्जा आती है। तो 7 चक्रास मेरे बैलेंस में आए थोड़ी देर के लिए। और मेरे को ऐसा हुआ कि तुम एक ऊर्जा का स्रोत हो, इस समय डिक्लेरेशन दो अपने लिए। मैंने डिक्लेरेशन दिया, आई एम परफेक्टली फिट सिर से लेके पाँव तक, एंड नाउ आई एम मूविंग माई हैंड प्रॉपरली, आई शो यू। जबकि आप देखिए, सुबह मैं वीडियो दिखाऊँ कि आप जाके देखो। यस, आई एम फास्ट मैनिफेस्टर। मैं विद इन अ फ्यू मिनट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। यस, मैं इस चीज़ को आज रिवील करती हूँ। यस, मैं आज इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस टैरो डाला है, तो मेरे को पूजा करते में इंट्यूशन आया कि प्लीज़ रिवील योर सीक्रेट। किसी एक भी इंसान कोई भी मौत के मुंह में जाने से बच सकता है, तो प्लीज़ रिवील योर सीक्रेट। और मुझे ऐसा लगा, चलो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मेरा तजुर्बा है 23 साल का, कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं होता। ये मेरा दावा है, मेरा 23 साल का तजुर्बा है। मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ साइंटिफिकली। ओके, आप बच सकते हो नेगेटिव चीज़ों से साइंटिफिकली। ऐसा मेरी ज़िंदगी का 23 साल का तजुर्बा है। जो लोग और लोग कह रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहती, पर मेरा सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आई एम अ टैरो कार्ड रीडर इंटरनेशनल। मैं आउट ऑफ कंट्री मेरे क्लाइंट हैं और मेरे को पता था पहले से क्या होना है, और वो बहुत भीषण हो सकता था, बट वो माइनर हुआ क्योंकि मुझे होते दिखा कि ये एक्सीडेंट होने वाला है। एंड मैंने खुद से कहा, नेवर, तेरे संग नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैंने एक्सीडेंट होने के पहले ये मेरे माइंड ने बोल दिया। क्यों, मैं ये सब बाद में बताऊँगी, बट हाँ, मेरा माइंड बहुत अच्छे से मेरे कंट्रोल में है। और मैं रीडिंग्स करती हूँ, सोल ऊर्जा मेरे से कनेक्ट होती है यूनिवर्स की, तो डेफिनेटली मेरे को थॉट ऑफ इंट्यूशन आ जाता है, बहुत इम्पल्स आ जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कि इसको यहाँ पर कट करो।
तो मैं जब रीडिंग भी देती हूँ पर्सनली, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो विद इन 2 मंथ उसका काम बन जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको मैं कह देती हूँ दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, और वो जाता है। मतलब मेरा ऐसा है, पता नहीं क्या है, बट हाँ जो भी है ईश्वर का है, मैं भी समझ रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिवील नहीं करती। बट हाँ रिवील करने का इंट्यूशन आया मुझे, तो मैं रिवील कर रही हूँ कि यस, मैं जो स्टेटमेंट दे देती हूँ और शिद्दत वाला स्टेटमेंट दे देती हूँ यूनिवर्स को, तो वो चीज़ हो जाती है, दूसरों के लिए भी हो जाती है अच्छे वे में, पर मैं पॉजिटिव ही वे में होती है वो चीज़, नेगेटिव वे में नहीं होती है, ना वो चीज़ मेरे लिए नेगेटिव वे में होती है। इवन मैं ये बोलूँगी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ थी, मतलब है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगी एज ए एस्ट्रोलॉगर के तौर पे या टैरो कार्ड रीडर के तौर पे, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में इस जन्म में हमें पाना लिखा है और हमारी सोल की जितनी ग्रोथ होनी लिखी है, अगर हम स्पिरिचुअली अपने अंतर मन से जुड़ जाते हैं और हमारी ऊर्जा हमारे ईश्वर से कनेक्ट हो जाती है, तो हम वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खींच लेते हैं विथ हाई लेवल वाइब्रेशन के संग, जो हमारे भविष्य में हमें सक्सेस करती हैं, जो हमें हमारे मोक्ष की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको मिलने के बाद आपको देना इट्स कंपल्सरी, आपको लेके कुछ नहीं जाना है। आपको मोक्ष तभी मिलेगा कि पहले आप ले लो, और उसको आपको ज्ञान बांटना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करने लगते हैं, देन वो अपने सीक्रेट रिवील करने लगते हैं, क्योंकि उनको इंट्यूशंस आने लगती हैं कि वो उसको रख नहीं सकते, उनको रिवील करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं वो एक मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, और चीज़ें उस वे में जाती हैं कि अगर वो पूरी तरह से जेन्युइन रहते हैं और हर चीज़ को फेस करके चलते हैं, कुछ गलत कमेंट्स नहीं करते, गलत चीज़ें नहीं बोलते, तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छे वे में होती हैं। और इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करना होता है। इजी एफर्टलेस भी चीज़ें हो सकती हैं, बट वो सरेंडर ऑफ डिवाइन टाइम के संग होती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये कोई जादू नहीं है, पर ये उन लोगों के लिए जादू है जो सरेंडर तक करते हैं, डिवाइन टाइम पे करते हैं, और डिवाइन टाइम के लिए सरेंडर होते हैं। जैसे कि अब्राहम हिक्स बोलती हैं, जो जिस समय हो रहा है इट्स परफेक्ट, तो वो चीज़ परफेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, डिवाइन टाइम को सरेंडर करते हुए, और यूनिवर्स को ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए काम करती है। और ये चीज़ अलाइनमेंट के बाद ही होती है, ठीक है। और इवन 7 चक्रा बैलेंस बोलूँ मैं आपको, तो वो जस्ट लाइक अ ब्रश, ओके, वो जस्ट लाइक अ ब्रश, आप ब्रश करो डेली, वैसे ही 7 चक्रा है। आप बैलेंस करने के लिए उसको डेली ही मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया। आप अगर चाहते हो आपकी ऊर्जा अच्छे वे में मेंटेन रहे, दैट्स अ रीज़न कई लोग यूज़ करते हैं अफर्मेशंस को। बट मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं बचपन से, जब मैं हिड़त में थी, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती, तब से मैं अगर पलट के देखूं तो हाँ, तब से मेरे से यूनिवर्स अटैच हो गया था, और मुझे नहीं पता था। अभी पिछले 6 महीने पहले ही मैं ये अब्राहम हिक्स, दीपक चोपड़ा और जोसेफ मर्फी, इन लोगों के बारे में जानी, रोंडा बर्न, द सीक्रेट चीज़ों के बारे में जानी। पहले जानती थी, पर मतलब अब रोंडा बर्न को जानती थी, दाशक्ति को, बट मैं इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ फॉलो नहीं करती थी, अभी भी कुछ खास नहीं करती हूँ। बट हाँ, मेरे लिए यूनिवर्स वर्क करता है, मैं जो भी स्टेटमेंट देती हूँ वो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी और एफर्टलेस जाता है, क्योंकि मैं किसी के बारे में गॉसिप नहीं करती, मैं किसी के बारे में नेगेटिव टॉक नहीं करती। ऑलवेज आई सेंड ब्लेसिंग, ऑलवेज आई सेटिस्फाई इन माई लाइफ एनी सिचुएशन, एंड आई एक्सेप्ट माई लाइफ। दिस इज़ अ लिटिल बिट सीक्रेट माई, कि बहुत चीज़ है, कुछ भी हो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हर इच्छा है ना, ईश्वर इच्छा। तो ईश्वर इच्छा को जब कर्म समर्पित किए जाते हैं, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़े लेवल, बहुत इजी और बहुत एफर्टलेस वर्क करता है। ये चीज़ गीता में भी लिखी है। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो, और जो मुझे इंट्यूशन आया और जो चीज़ मैंने रिवील की, वो किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके। तो मुझे लगता है ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल हो गया। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चाहते हैं कुछ गाइडेंस मेरे से, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल दे दूँगी कि आप कैसे अपनी ऊर्जा को, 7 ऊर्जा जो होती है हमारे चक्रास की, उनको आप बैलेंस कर सकते हो। वेरी इजी एंड एफर्टलेस, ठीक है। चलिए, बाय बाय।